नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। पेड़ की लकड़ी काटते हुए व्यक्ति हुआ घायल। जी हां, अमेठी जनपद के गौरीगंज में एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। अचानक पेड़ से नीचे गिर गया और व्यक्ति के मुंह को फाड़ दिया। घर वाले तुरंत घायल को जिला अस्पताल गौरीगंज लेकर आए और जिसका इलाज डॉक्टर पीताम्बर कन्नौजिया ने किया और उसके इलाज के लिए मुंशीगंज अस्पताल भेज दिया। देखिए गौरीगंज से अंजनी मिश्रा की रिपोर्ट। से ऊपर थोड़ा चद्दर छाने के लिए वही इस तरह का एक एक्सीडेंट आया हुआ है। एक 45 साल का आया हुआ है। वो पेड़ पर से गिरा है, पेड़ पर से उसको काफ़ी इंजरी थी, गाल फट गया हुआ है, उसका प्राइवेट ट्रीटमेंट करके खतरों से खेलने के शौकीन हैं लोग। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी वार्ड नंबर 4 में बिजली का पोल है। पोल पर स्ट्रीट लाइट लगा है जो कि कुछ दिनों से खराब हो गया है। गांव के ही कुछ लड़के जान जोखिम में डालकर स्ट्रीट लाइट को उतार रहे हैं। बिजली से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क लेकर पोल पर चढ़कर स्ट्रीट लाइट को उतार रहे हैं। स्ट्रीट लाइट खराब हो जाने से रात में अंधेरा रहता है, उतार कर उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह काम सही है, फिर भी ज्यादा रिस्क लेकर लोग काम कर रहे हैं। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। बिजली के सप्लाई से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। खंभे पर का स्ट्रीट लाइट खराब हो गया है जो कि यहाँ के ग्रामीण बच्चे अपना चढ़कर उतार रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। महिला ने लगाया आरोप जल निगम अधिकारी पर। जी हां, शर्मसार शब्द ही सुनकर आपको पता चल गया होगा कि ये खबर शर्मसार की है। आपको बता दें कि आखिर जल निगम का बड़ा अधिकारी महिला को हवस का शिकार क्यों बनाना चाहता है। क्या संभल जिले के बड़े अधिकारी इस गरीब महिला को न्याय दिला पाएंगे। महिला ने लगाया आरोप कि जल निगम का अधिकारी करता था मेरा मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न। संभल जिले के अधिशासी अभियंता जल निगम पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए, जिसे पूरे जिले के अधिकारी सख्ते में आ गए। पीड़िता मैथरा धर्मपुर बहजोई की रहने वाली है। कल बहजोई थाने में पीड़िता ने अपनी आप बीती FIR में लिखकर बहजोई कोतवाल को दी। यहां आपको अवगत करा दें कि पीड़िता ने 1/10/2020 को पूरे घटनाक्रम से संभल जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण को पत्र के माध्यम से अवगत कराया। जिला अधिकारी ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें एक ADM, CDO, एक महिला अधिकारी शामिल है। महिला ने अपनी FIR में लिखा है कि मेरे पति हरद्वारी लाल निवासी ग्राम आलपुर मेथरा बहजोई जल निगम के अधिशासी अभियंता के यहाँ प्राइवेट नौकर है। जल निगम के अधिशासी अभियंता ने मेरे साथ कई बार शारीरिक छेड़छाड़, फोन पर गंदी बात करना, शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना जैसे गंदे काम के लिए कई बार कोशिश की है। पीड़िता ने आगे बताया कि मेरे पति से यह अफसर पूर्ण नग्न होकर मालिश करवाता है। मेरे पति पर दबाव बनाया जाता है कि अपनी पत्नी को ऑफिस लेकर आओ। मेरे पति को मुझे ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए रुपए का लालच दिया जाता है। मेरे पति से कहा जाता है कि अपनी पत्नी को मेरे कमरे में लेकर आओ। यहाँ तक कि मेरे पति को एक गाड़ी खरीद कर विभाग में लगवाने का भी लालच दिया जाता है कि जिससे तुम्हारी इनकम 40,000 हो जाएगी। इसने मेरे 2 लाख रुपए भी गाड़ी के चक्कर में दूसरे आदमी को दिलवा दिए हैं। जब यही रुपए मांगे गए तो मेरे पति को ऑफिस से निकाल दिया गया। जब रुपए देने का दबाव बनाया तो इस अफसर ने मेरे मोबाइल पर अश्लील बातें करना शुरू कर दी। यह मुझे लगातार शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता। यहां तक कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इसने नौकरी के नाम पर झांसा देकर अन्य कई महिलाओं से भी अवैध संबंध बनाए, जिनके सबूत मेरे पति के पास उपलब्ध है। समय आने पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उपरोक्त सभी बातों के साक्ष्य मैंने अक्टूबर को दिए जिलाधिकारी प्रार्थना पत्र के साथ पेन ड्राइव में संलग्न किए। जिलाधिकारी को दिए हुए प्रार्थना पत्र अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब से जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा गया है, उस पर और उसके पति पर संभल जिले के अधिकारियों का भारी दबाव है।
पीड़िता ने अपनी और अपने पति को जान का खतरा इस उपरोक्त अफसर से बताया। उसने कहा कि यह अधिशासी अभियंता जल निगम मेरे पति को झूठे केस में फंसा सकता है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में पेश होकर अपनी व्यथा को सुनाऊंगी। वैसे भी बता दूं कि अधिशासी अभियंता की आयु लगभग 58 साल की है और 2 साल बाद इसका रिटायरमेंट है। यह मूल निवासी मथुरा जिले के राया के रहने वाले हैं। देखिए चंदौसी से हेमंत चौधरी की एक खास रिपोर्ट। कहाँ रहती हैं आप? क्या हुआ आपके साथ? जिला अधिकारी अभियंता जो मुझसे अश्लील बातें करते थे फोन पे, तो हमारा ये फोन वो मेरे पास फोन करते थे तो उन्होंने स्टार्ट किया नवंबर से बात करना और मुझे परेशान करते थे, अश्लील बातें करते थे मेरे से फोन पे और मेरे पति को भी बहुत परेशान करते थे। पति आपके उनके विभाग में काम करते हैं? हाँ जी। किस पद पर? चपरासी के। अच्छा, तो चपरासी पे कितना टाइम हो गया इन्हें? ये 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो आपके संग में क्या वो मोबाइल करते थे फोन पे? जी फोन पे बात करते थे मेरे से। अच्छा, क्या क्या बात करते थे? गंदी गंदी अश्लील बातें करते थे, मतलब कि क्या कर रही हो और कपड़े कैसे पहने, ये कपड़े उतार दो, मतलब इस प्रकार से मुझसे गंदी बातें करते थे वो। अच्छा अच्छा। उनका क्या नाम है? साथी राकेश उपमन जिलाधिकारी अभियंता। अच्छा, जिलाधिकारी नहीं, जिला अभियंता जल निगम। ये वहाँ भैजोई रहती हैं? जी भैजोई रहती है। क्या चाहती हैं अब आप? ये आपके साथ? मैं ये चाहती हूँ, मैंने बृहस्पतिवार के लिए डीएम साहब के लिए एप्लीकेशन भेजी थी जिसपे अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुझसे बहुत लोगों का दबाव पड़ रहा है, जिसमें मेरे पति पे, मेरे ससुर जी पे भी दबाव पड़ रहा है। मेरे घर कोई ना कोई आता है, मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ, मैं किसी प्रकार से समझौता नहीं चाहती। आधार कार्ड संशोधन को लेकर फिर हुई समस्या उजागर। जी हां, आपको बता दें, खबर जनपद लखीमपुर खीरी के मैगलगंज में डाक खाने में कुछ दिन पहले ही आधार कार्ड संशोधन का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन आज जब फास्ट न्यूज इंडिया की टीम मौके पर पहुंची तो टीम ने देखा कि इस कोरोना काल में जहां एक और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, वहीं डाक खाना में तमाम लोगों की भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है। मेरी टीम ने डाक खाने के अंदर जाकर आधार इनरोलमेंट अधिकारी शिवम से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे तरफ से कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासन को कई बार सूचित करने के बाद भी यहाँ पे लगी भीड़ को काबू करने में नाकाम है और ना ही सुचारू रूप से कोई नियम का पालन कर पा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे कहने से तो पब्लिक मान नहीं रही है, इसको केवल पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। आए दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि इतनी भीड़ में ना मास्क ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, आखिर क्यों प्रशासन कर रहा है अनदेखी। देखिए औरंगाबाद से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। वो नहीं है, हम लोगों ने कोई अलाउ नहीं कर रखा है। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है हमने रेगुलर बेसिस पे 20 से 25 टोकन दे रखे हैं जो हमारे नवंबर तक है। ठीक है, और उसके बाद 3 तारीख को हम लोगों का महालॉकडाउन था, तो हम लोगों ने लगभग उस दिन 142 बनाए। हम लोगों ने लगभग लगातार 15-16 घंटे काम किया पब्लिक के लिए। और अब जैसे उसमें क्या हुआ कि जैसे इन लोगों को इतनी जानकारी थी नहीं, तो ये लोग आज भी वही सोच के आए हैं कि हमारा आज भी जैसे बन जाएगा। क्योंकि उस दिन जो है लगभग 142 आधार कार्ड हम लोगों ने एक दिन में अपडेट न्यू टोटल जो हमारा नंबर था वो 142 था। और भैया ये रसीद का क्या आप चार्ज लेते हैं? रसीद पे जो हमारी रिसीविंग निकलती है उस पर अगर आपका 0 चार्ज आता है तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर 50 रुपये आता है तो आपसे 50 रुपये लिए जाएंगे और अगर 100 रुपये आता है तो आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे। कोरोना काल में इतनी भीड़ है, आपने प्रशासन से प्रशासन से हम लोगों ने बोला है वहाँ पे ड्यूटी लगाने के लिए। कांस्टेबल आते भी हैं, लेकिन वो मतलब अपनी टाइमिंग से आते हैं चले जाते हैं। तो उसकी अब हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे लेके लोगों को भीड़ टाइम समझाते हैं, लेकिन क्या करें। एक दिन में कितने आप फार्म भरते हैं? लगभग 25 टोकन हमारे रेगुलर बेसिस पे बटे हुए हैं। इसके अलावा जब हमारे समय से 25 बन जाते हैं तो हम लोग जैसे बुजुर्ग है अगर कोई
या बहुत इमरजेंसी है किसी को या प्रेग्नेंट लेडी है, उन सबको हम विदाउट टोकन भी बना देते हैं और कोई भी लाइन में भी उनको नहीं लगाते हैं। डायरेक्ट सीधा आते हैं। अभी तक कितने फॉर्म हो चुके हैं आपके? अब अभी तक हमने जो है कल अभी वो जो हिसाब है हमारा कल का लास्ट डे का 142 का, तो हम लोगों ने लगभग रात में 10 बजे तक काम किया। ठीक है, तो वही हिसाब हम लोग अभी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब हम लोग कैसे बना रहे हैं, जैसे आज की डेट है, इसमें 5 तारीख डेट पड़ी है, तो ये फॉर्म हमने आज कलेक्शन, तो ये 5 तारीख के टोकन जिनके पास हैं उनके आज बनेंगे। लगभग 20 से 25 टोकन आज के दिए हुए हैं ऑलरेडी। पुलिस से बात की, कस्टमर के साथ पुलिस से बात की तो क्या बताया? वहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा है कि हम सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। एसडीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन दिया था कि पूरी जो है सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, अतिरिक्त काउंटर बनाए जाएंगे। हाँ, और उन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ अगल बगल में से इलाहाबाद बैंक वगैरह है, वहाँ पे हम काम स्टार्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम। आज आपने इन्फॉर्म किया पुलिस प्रशासन को? आज क्या यहाँ पे लोगों ने उनके लिए रजिस्ट्री भी की, वहाँ पे पहुँची है। ठीक है, और इसके अलावा अब वहाँ से पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, आता है। ठीक है, लेकिन जैसे अभी 9 बजे ऑफिस खुला है, तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। इसके अलावा एसडीएम साहब आए थे, तो उन्होंने हम लोगों से जब बात की थी तो हम लोगों ने ये भी बताया था कि यहाँ पे जैसे इलाहाबाद बैंक है, वहाँ पर भी काम शुरू करा दिया जाए, क्योंकि हमारे अंडर में यहाँ पे 33 ब्रांच ऑफिस आते हैं, हमें वो भी काम देखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा भी सारा काम लगभग है, तो उस हिसाब से हम लोग जितना मैक्सिमम हो पाता है उतना कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इतना टोकन बनाने के बाद अगर कोई विकलांग, प्रेग्नेंट या बहुत इमरजेंसी वाला है तो उसका कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके लिए कोई नंबर भी नहीं लगाया जाता। जैसे भी विकलांग आ जाए कोई या प्रेग्नेंट लेडी आ जाए, अगर वो जानकारी हम तक पहुंचती है तो हम उसका तुरंत विदाउट लाइन तुरंत बिठा के करवा देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है या किसी भी प्रकार से तो उसको कोई समस्या ना हो। भैया आज की डेट मिली है, आप लोग सोशल सिक्योरिटी का थोड़ा दोहराओ, थोड़ा है लाठी ठीक ठाक हो जाए। तो इतनी सारी भीड़ हो रही है, फिर इसका क्या करेंगे? प्रशासन को फिर से कॉल करेंगे, बुलाएंगे, जो भी होगा। काफ़ी जनता परेशान भी है, हम खुद उनको लेकर परेशान है। हम ये थे अभी के कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।